अस्सलामुअलैकुम। डे 2 के साथ लाला इज़ हेयर। वेलकम बैक टू माय चैनल 10 मिनट्स विद लाला। तैयारियां चल रही थी नेक्स्ट डे भी एज़ यूजुअल, और जैसा मैंने आपको बताया कि एक क्विक चेंज था मेन्यू के अंदर, जो कि था दलीम फ्रॉम चिकन मीट बॉल्स। और उसकी वजह ये थी कि ग्रोसरी लिस्ट में लिखा हुआ मिंट्स लाना हमें याद नहीं रहा, और चूँकि वक्त कम था और मुकाबला सख्त, तो मैंने जल्दी से अमल किया अपने प्लान बी के ऊपर, जो कि था दलीम, जिसके लिए दालें मैंने रात ही को भिगो के रख दी थी और बीफ मैंने फ्रीज करके फ्रीज़र में ऑलरेडी रखा हुआ था। नेक्स्ट पारी थी मेरे दही बड़ों की। मैंने बनाए लाहौरी स्टाइल के दही बड़े। आपको प्रोसेस नज़र आ रहा होगा। आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, टोटली मेरी अपनी अम्मी की रेसिपी है। अम्मी जान, आई होप अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो आपको ठीक लग रहा होगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरे सारे स्टेप्स ठीक थे या नहीं। दही बड़े और फुल्कियाँ दोनों ही मैंने घर में ही बनाई थी। आलू बॉईल करके और कटी हुई सब्जियाँ धनिया पुदीना और ग्रीन चिली के साथ डाल के मैंने इसको तैयार किया, क्लिंग फिल्म लगाई और फ्रिज में रख दिया। उसके बाद बारी थी हमारी हर दिल अजीज़ चना चाट की। चने मैंने रात को भिगो दिए थे और आपने देखा होगा इंस्टेंट पॉट में मैंने गलाए। गरम गरम चने मैंने जब निकाले, दे वर वेरी वेरी सॉफ्ट, और थोड़ी सी चॉपिंग की ज़रूरत ऑब्वियसली होती ही है। आप देख रहे हैं कि पम पम को मेरा कोरिएंडर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था एंड शी वॉज़ लविंग इट। डालने से पहले मैंने कोरिएंडर बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। ये रही मेरी चाट की प्रिपरेशन। ग्रीन चिलीज़ वगैरह मैंने डाल दी थी। आपको कटी हुई सब्जियों में नज़र आ रहा होगा पुदीना धनिया। और ये रहा गरम मसाला, कुछ साबुत ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक और चाट मसाला। दीज आर दी ओनली मसाला जात जो मैं अपनी चाट के अंदर डालती हूँ। और रिमेनिंग जो है वो लेमन जूस होता है, कभी कभी इमली की चटनी होती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको बड़ी परात में या किसी बड़े खुले बर्तन में हाथ से मिक्स कर लूँ। और टॉस करने वाली आपकी मूवमेंट होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा दबा दबा कर इसको एट दिस स्टेज नहीं करना चाहिए। जब हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाती है तो मैं थोड़े से चनों को प्रेस करके थोड़ा सा सॉफ्ट करके उसको मिक्स कर देती हूँ, तो चाट की जो शक्ल है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगने लग जाती है। एक तरफ मैंने कंप्लीट की चाट, दूसरी तरफ मेरी दालें हो चुकी थी रेडी। एक हैंड ब्लेंडर लेकर मैंने उसको जल्दी से ब्लेंड कर लिया था, अच्छी सी पेस्ट बना ली थी। और उसके साथ साथ मैंने इसके अंदर जो तैयार हुआ हुआ बीफ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और दलीम को अब पकना था। डिनर में मेरी दूसरी डिश थी चिनियोटी यखनी पुलाव। पुलाव के यखनी को भी अगर आप चढ़ा कर एक दफ़ा बना लें सुबह ही, तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मैंने यहाँ पर यही स्टेप किया अर्ली मॉर्निंग, नॉट अर्ली मॉर्निंग, अर्ली आफ्टरनून में, कि यखनी को अच्छे से तैयार करके तमाम मसालों के साथ। चिनियोटी मटन पुलाव की यखनी को मैंने दिन में ही तैयार कर लिया था। प्याज वगैरह फ्राई करके मैंने यखनी इसमें ऐड कर दी थी, गोश्त को थोड़ा सा भून लिया था। और आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ढेर सारे जो मसाले पेंदे में बैठे हुए थे उसे मैंने तमाम का तमाम नहीं डाला, हाफ़ डाला था। पुलाव में थोड़े से ये साबुत मसाले ज़रूर आने चाहिए। आपकी मर्ज़ी, अगर आप पसंद करते हैं कि आपका पुलाव बहुत प्लेन हो, उनमें कोई साबुत मसाले जात नज़र ना आए, तो इट्स टोटली अप टू यू। और मैंगो लस्सी इज़ ऑलवेज़ पार्ट ऑफ माई अफ्तार दावत, तो वो भी हमने तैयार की। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि मैं कर रही हूँ अपनी टिक्स। जो लिस्ट मैंने बना कर रखी थी, तकरीबन सारे ही काम अब तक हो चुके थे। ये था शाम को 4 बजे तक का टाइम। इफ्तार में रह गया था 1.5 घंटे का टाइम, और डेज़र्ट जो था वो तो ऑफ कोर्स रेडी था बिल्कुल। आप देख सकते हैं बहुत सारे टिक मार्क्स आपको नज़र आ रहे होंगे। सो आफ्टर दैट मैंने तैयार करनी थी अपनी चिकन ड्रम स्टिक्स, जिसकी मैं कम्प्लीटली फिल्मिंग नहीं कर सकी। उनको मैंने ट्रे में स्प्रेड आउट करके अवन में रख दिया था। और मेरा लच्छा पकोड़ा का मसाला बिल्कुल तैयार था। टेबल के वो मैंने कैसे प्रेजेंट करना था आपको पता ही है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि मैं कैसे प्रेजेंट करके एक दफ़ा बर्तन लगा कर देख लेती हूँ
कि कैसा लगेगा। ये रहे मेरे अनियन भाजी या अनियन पकौड़ाज, आप इसको जैसा भी कहना चाहें। और मैंने इसके साथ साथ रखे थे चिकन समोसास भी साथ साथ में करती रही फ्राई। और फ्राइंग का काम बहुत ज़्यादा होता है और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जो भी चीज़ फ्राई करें वो गरम गरम सर्व हो। तो ऑल्दो मैंने एक ही कढ़ाई का इस्तेमाल किया बिकॉज़ आई एम वेरी गुड एट प्लानिंग अहेड माशाल्लाह। इन तमाम पकोड़ों वगैरह को मैंने अच्छे से फ्राई करके तो अवन में रख दिया था बड़े ट्रे में डाल के। और जब अफ्तार का टाइम आया तो माशाल्लाह एवरीथिंग वाज नाइस एंड हॉट। पहले मैं ये हटाओ, ऐसे पहले ले आओ। हटा लें ले लो आप, ले लो पहले। मेरी तमाम ही फ्रेंड्स तकरीबन चाय की दीवानी हैं, तो फ़ौरन अफ्तार के बाद हमें ज़रूरत थी चाय की। आप मुझसे एग्री करते हैं कि नहीं, चाय अफ्तार के बाद इज़ द सोल ऑफ़ योर इवनिंग। तो हमने भी चाय को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। डिनर का टाइम आया था बाद में, जब सब व्हेन ऑल मैन वेंट फॉर द तरावी नमाज। तो इस दौरान मैंने सारे का सारा जो खाना था वो सर्व कर दिया था। कुछ फ्राई अप जो पड़ा हुआ था मेरे पास वो भी मैंने टेबल पर सर्व कर दिया था, बिकॉज उसकी ज़रूरत रहती ही है, थोड़ी बहुत मंचिंग इंसान कर ही लेता है। फ्रूट चाट इज़ ऑलवेज़ पार्ट ऑफ इट। कभी कभी अगर बच्चों ने खाना नहीं खाना या हम में से किसी ने खाना नहीं खाना तो वो फ्रूट चाट थोड़ी सी ले लेते हैं। तो ये था मेरा अफ्तार दावत का व्लॉग। आपको व्लॉग कैसा लगा? आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? मेरी बहुत सारी दुआ है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे, सेहतमंद गुजरे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक और व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।